हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रूपल पाठक और आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपल वाली गपशप पे। जी हाँ, आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश भरा हो रहा है गाइस। इसी के साथ आज की गपशप में मैं मेरे एक और साथी का एक एक्सपीरियंस लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही डरावना होते होते कन्वर्ट हुआ एक बहुत ही सुंदर जिंदगी में। तो गाइज, जो मेरे मित्र हैं वो महिला मित्र हैं और उनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं तो वो बहुत ही मेहनती, जितना मैं उन्हें जानती हूँ वो बहुत मेहनती रही हैं अपनी ज़िंदगी में। होता क्या है ना, कुछ चीज़ें बिगड़ने लगती हैं जब, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं। आप अपने कर्म कर रहे हो, समय अपना काम कर रहा है। समय और आपके कर्म हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि सिचुएशन हमेशा हमारे हिसाब से होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पहले तो मैं उन्हीं, जो मेरी महिला मित्र है, उन्होंने बहुत ही सुंदर 2 लाइन्स लिखी थी अभी कुछ दिन पहले। हाँ, इंस्टाग्राम पे उन्होंने स्टोरी डाली थी और वो इतनी प्यारी लगी कि मैंने सोच लिया था कि अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इनके ही ऊपर होगा। उन्होंने लिखा कि ये जो गुजर रहा है दोस्तों, ये जो गुजर रहा है वो समय नहीं है, वो जिंदगी है। मतलब जैसे उन्होंने ये लिखा ना गाइज, मुझे ये तो पता चल गया कि ये बंदी हील कर चुकी है, 100% हील कर चुकी है। अब आप समझ रहे हो, पहले एक तो इनका एक्सपीरियंस है और एक है ये जो 2 लाइनें मैंने सुनी है, एक ये पूरी चीज़ है क्या चीज़। वो जो मेरी महिला मित्र है, बस उनके लिए आपको यही जानना ज़रूरी था कि एक समय ऐसा था कि वो बहुत दर्दनाक, बहुत डरावना मंजर हो सकता था और आज उन्होंने उसी मंजर को बहुत ही सुंदर तरीके से कन्वर्ट कर लिया। और ये 2 लाइन उसका प्रतीक है कि क्या खूब लिखा है उन्होंने खुद से ही लिखा है, क्योंकि ये 100% है, मैंने कहीं और नहीं सुना ये। तो गाइज, वो बोले क्या, ये इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर बार सोचते हो कि यार ये फटाफट मैं ये कर लूँ, फिर मैं ये कर लूँ, फिर मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं ये कर लेती हूँ। आप इंजॉय कर रहे हो क्या? मतलब ये जो गुजर रहा है ये समय नहीं, जिंदगी है। इसका मतलब आपकी जो एज है, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर आज मेरी एज 22 साल है, ठीक है, तो मैं 22 साल की अभी ही हूँ, इसके बाद नहीं आएगा कभी भी 22 साल। कुछ भी पर्टिकुलरली अगर मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ तो पता नहीं मेरे को इस टॉपिक पे कब बोलने को मिलेगा। तो मेरे को आई एम 100% विद यू गाइज। समझ रहे हो कि कहने का मतलब क्या था कि आप कुछ भी कर रहे हो, अभी कुछ भी कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आपको वो अच्छा लगता है नहीं लगता है, क्योंकि जिंदगी में काफ़ी चीज़ें ऐसी आएगी जो आपको नहीं अच्छी लगती होगी, लेकिन आपको करनी पड़ेगी, समय के अनुसार करनी पड़ेगी, सिचुएशन के अनुसार करनी पड़ेगी। 100% है। हर बार आपके पास बारिश में छाता नहीं होगा। कई बार आपको जुगाड़ करके वो जो डस्टबिन में पॉलीथीन्स लगती है ना, उसका भी रेनकोट बना करके डाल करके निकलना पड़ेगा। या तो आप एम्बेरस हो लो, या तो आप गीले हो लो, या तो आप बीमार हो लो। समझ रहे हो, एक सिचुएशन को टैकल करने के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो आप 100 ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वो डस्टबिन की जो ब्लैक कलर की पॉलीथीन्स आती है, जिनको काट करके, ये मैंने खुद ने किया हुआ है, उसका रेन कोट बनाया था, इतना शानदार। मतलब वो एक्सपीरियंस था कि खुद से कुछ करके, आज तक भी याद है लोगों को बता, भले हंसी आती हो कि यार डस्टबिन का, भाई डस्टबिन में नहीं लगा था ना, वो तो फाड़ करके ही तो लिया अलग से। इसको कहते हैं क्रिएटिव माइंड, कि आपने किसी सिचुएशन का क्या तरीका निकाला। मेरे पास ये भी था कि मैं गीली होकर के जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैं बीमार पड़ती, मस्त जाकर के कॉफी पीती, नहा लेती गर्म पानी से, बढ़िया रहता, वो भी ठीक था, वो भी हुआ है कई बार।
बट सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें चेंज होती रहती है, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। बेसिकली ये है, आज मुझे याद है, इसलिए याद है क्योंकि मैंने वो 100% दिया हुआ है। चीज़ें आपको, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा कैसे बनती है, कोई पूछे आपसे कि आपकी ज़िंदगी अब तक की कैसी रही, बहुत शानदार रही। मतलब मेरे को जितना मेरा पता है वो तो बहुत शानदार रही है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आज अगर मैं आज कुछ बोल रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, तो ये मोमेंट मेरे पास अभी है। आप कहीं पर भी घूमने जाते हो, आपको पता होता है कि मैं आज सिर्फ 7 दिन हूँ यहाँ पे। ऐसे आप अपनी लाइफ को लेकर के करो ना कि यार आज का दिन ही है मेरे पास, मेरे को इसमें मेरा बेस्ट देना है। हो सकता है, क्योंकि देखो आपको आपका बेस्ट देना है, इससे किसी और का कोई लेना देना नहीं है। ये भी याद रखना कि यार मैंने तो सोचा था मैं मेरा बेस्ट दूंगी, ये भगवान मेरी जिंदगी में कलेश घोल देते हैं कि कोई ना कोई काम मेरे सर पे, कोई माथे पे कोई ला करके दे ही देता है। मैं किसी का भला करने जाती हूँ, बुरा हो जाता है। ये सारी चीजें आती रहेगी। मैंने क्या बोला आपको, आपका फिक्स करना है कि मुझे मेरा 100% देना है। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ गाइस, अगर ब्रेकअप भी हुआ है ना, और अगर आप ऐसे बहुत उदास भी मूड में हो, तो फुल रहो, फुल अरिजीत सिंह के गाने सुनो आप। मतलब एक के बाद एक प्लेलिस्ट चला लो उसकी कि भाई आज तो गम में हूं तो हूं, उसको भी इंजॉय करो। क्योंकि अगले दिन क्या है कि भाई रात हुई, अगले दिन सूरज आ जाएगा, तो वो समय तो गया ना। तो लोग बाग ये सोचते हैं गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में, देखो फिर से मैं बताती हूँ कि दिमाग का प्रयोग जरूर करें। गुस्सा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ कर लें, थप्पड़ हाथ वगैरह उठा दें। गुस्सा आ रहा है तो खुद को बस याद दिला दो कि कल करेंगे। थोड़ा खुद पे प्राउड होगा, वाह यार क्या सिचुएशन हैंडल करी है यार ऊपर पाठक। समझ में आया? तो यादगार कैसे बनाओगे वो भी आपके ऊपर ही है। एक स्टैंड अप देखा था कि यार ये पल भी याद आएंगे, उसने कार ठोक ही दी। ऐसा नहीं करना है गाइस। ऐसा मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये प्रमोट कर रही हूँ गाइस, जो भी करो बिल्कुल दिल से करो, बिल्कुल खुल के करो। बेसिकली आप बस 2-3 चीजें याद रखनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो उससे किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। हार्म मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे है। कि आप मजाक कर रहे हो, अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो फिर वो मजाक नहीं है, समझना मेरी बात, ठीक है? और भी 2-3 चीजें, किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान मत करो। कि कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर हम प्रोटेस्ट पे निकले हैं तो हमने कार तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हम 100% जी नहीं। बहुत देखो होगा क्या ना, हर चीज को करने का तरीका होता है। तरीका बहुत मैटर करता है कि आपकी चीज आगे कैसे जाएगी। मैं सिचुएशन बता देती हूँ। मेरा खुद का ही एग्जाम्पल ले लो। मतलब मैं 4 व्हीलर ड्राइव करती हूँ, ठीक है? कल परसों की ही बात है, रात में बहुत लेट हो गया था। हुआ क्या कि रात में जब लेट हो जाता है तो येलो सिग्नल रहता है, सिर्फ कोई सिग्नल नहीं रहता रेड या ग्रीन, ठीक है? तो येलो ही सिग्नल था। मुझे आइडिया था नहीं कि आगे लूँ या नहीं। मैंने आगे ली तो वहां से भी, मतलब इधर ले रही थी तो यहाँ से भी कारें आ रही थी, ठीक है? अब यहाँ से आ रही थी तो मैंने एकदम से ब्रेक ले दिया। ब्रेक लेने के बाद क्योंकि वो कार आ रही थी तो मैंने बैक ले लिया। बैक जैसे ही लिया, धम करके आवाज आई। अब मेरे पसीने आ गए। मैंने कहा ले, ये तो मैंने किसी से कार भिड़ गई मेरी। धीमी स्पीड पे थी तो क्या हुआ, अब मेरे को ये लग रहा कि वो बंदा काफी देर तक आगे आया नहीं। मैं इंतजार करी, मैंने कहा यार आई शुड से सॉरी, दिस इज माई फॉल्ट। तो कुछ देर बाद मैं भी आगे निकली तो वो इंसान भी साइड से आगे निकला। उसके पास थी थार, मस्त बंदा था। उस लंबे लंबे बाल थे उसके थे, और आदमी था, अकेला ही था। मैंने जस्ट उसको देख करके कहा आई एम रियली सॉरी। उसने ये दिखाया, यूं किया और आगे बढ़ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा नाइस। गाइस उसी दिन की बात है कि हम आगे गए,
मतलब हम फिर कहीं खाना खाने गए थे, वापस से आ रहे थे, तो 2 कारें बिल्कुल बीच सड़क पे रुकी हुई थी। तो मेरे को लगा 2 दोस्त मिल गए होंगे, बीच सड़क पे ही गपशप करनी है इनको। तो मैं आगे आई, आगे आते आते मैंने सिचुएशन को भापा तो देखा कि वो जो 2 लोग थे ना कार में, वो दोस्त नहीं थे, वो लड़ रहे थे आपस में। एक लड़की थी, एक लड़का था कि तू देख करके चला, नहीं तू देख करके चला, बे तू अंधा है क्या, तू अंधी है क्या, ऐसे करके वो आपस में लड़ रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इनका कुछ इतना ज्यादा नुकसान, मेरे को कार देख करके लग नहीं रहा था कि कुछ ऐसा, वो दोनों भिड़े जाए बातचीत पे। इतनी बातचीत बढ़ गई कि वो दोनों अपनी कार से बाहर आ गए। मैं चुपचाप अपनी कार में जाकर के बैठी और मेरे साथ में जो लोग थे मैंने उन्हें कहा द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि पहली चीज, अगर आपको फील हो गया कि आपकी गलती है, प्लीज डोंट बी स्मार्ट, डोंट ओवर स्मार्ट योर सेल्फ। बहुत प्यार से आप सॉरी बोल करके चीजें निपटा सकते हो। क्या कह रही हूँ, सिचुएशन टू सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका होता है। आपको बहुत भयंकर एग्रेशन आ रहा है, लेकिन आप प्यार से वो बात बोल दो। मेन क्या है, जो चीज आपको बॉदर करनी है वो सामने वाले तक जानी चाहिए, उसका सोल्यूशन उस हिसाब से हो जाएगा। चिल्लाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो, आप सब वहां काम कर रहे हो और कंपनी का काम कर रहे हो, एक दूसरे का पर्सनल काम तो कर नहीं रहे। तो होगा क्या, आपको एग्रेशन आ रहा है, आपने किसी पे चिल्ला दिया, तो वो भी तो कंपनी का ही काम कर रहा है, आपका पर्सनल, आप उसका पर्सनल काम तो कर नहीं रहे। तो होगा क्या, उससे चीज बिगड़ेगी, उससे आपका प्रोफेशनल बिहेवियर बिगड़ेगा। सो गाइज, क्या हर चीज को रखने का तरीका होता है, आप रखो, 100% रखो ना, अपना तरीका चेंज कर दो। सो गाइज, आई होप सो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। बहुत ऑसम टॉपिक है गाइज, और बहुत पॉजिटिव टॉपिक है गाइज। मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ ना, मैं मेरी तरफ से तो पूरा ट्राई कर रही हूँ कि ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट दे, कहीं ना कहीं बेनिफिट्स आपको जरूर मिले मेरे वीडियोस का। बाकी एक चीज़ की गारंटी देती हूँ, अगर वो नहीं मिलेगा ना, आपको पॉजिटिव वाइब्स जरूर मिलेंगी, 100% है ये। और कई बार क्या है ना, पॉजिटिव वाइब्स काफ़ी होती हैं। चीज़ें अगर बहुत बुरी चल रही हो, बहुत बुरी सिचुएशन चल रही हो, कई बार पॉजिटिव वाइब्स बहुत इनफ होती है चीज़ों को तख्ता पलट करने में। सो गाइज, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं ऐसे ही टॉपिक्स की जिनको अपन डिस्कस कर सके और खुश हो सके डिस्कस करके किसी और की विक्ट्री के बारे में। क्योंकि ये जो आज की सिचुएशन थी ना, ये जो मेरी महिला मित्र है, ये उनकी विक्ट्री स्टोरी ही है मेरे लिए। क्योंकि होता क्या है कि इंसान की सिचुएशंस इतनी बिगड़ जाती है कई बार कि आप सोच नहीं सकते, बट कम बैक ऐसा होना चाहिए गाइस कि सल्यूट आ जाए। सो गाइस, बनता था, है ना। अगर आप चाहते हो कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, पर्सनल लाइफ के भी थोड़े से तड़के आपको मिल जाए, तो मैं लिव लाउड विद रूपल नाम से अकाउंट है मेरा इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहाँ पे भी डीएम करके बता सकते हो। आप खुल के मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो गाइस। सी यू, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम। हाँ।